नौ मुंतखब सदर की हल्फबर्दारी आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नौ मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा, मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को तकरीब में मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तौर पर काबीना में 12 से 14 वज़रा को शामिल किया जाएगा। इसहाक डार, अताउल्लाह ताड़र, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगजेब और शमशाद अख्तर को विफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। हतमी नामों का ऐलान आज किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी दोबारा भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब। आसिफ अली जरदारी को 411 और महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। पार्लियामेंट से आसिफ जरदारी को 255 वोट और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार को 119 वोट मिले। बलूचिस्तान असम्बली में तमाम 47 वोट आसिफ जरदारी को पड़े। महमूद अचकजई को 1 वोट भी न मिला। सिंध असम्बली में आसिफ जरदारी को 151 अरकान ने वोट दिया। 9 ने महमूद अचकजई को वोट डाला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 91 अरकान ने महमूद अचकजई को वोट दिया। आसिफ जरदारी को 17 वोट मिले। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी ने 246 वोट लिए। महमूद अचकजई को 100 वोट पड़े। GDA, जमात इस्लामी और JUIFA ने सदारती इलेक्शन का बायकॉट किया। पार्लियामेंट की गैलरी में शेरों का शिकारी जरदारी, एक जरदारी, सब पर भारी के नारे। लाहौर, कराची, नवाबशाह समेत मुख्तलिफ शहरों में आसिफ जरदारी की कामयाबी का जश्न। पंजाब असम्बली के बाहर जियालों का पार्टी तरारों पर रक्स, मिठाई तकसीम, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। नवाज शरीफ अपनी पार्टी के समझदार अनासिर की आवाज सुने। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिया, उसको मानना होगा। महमूद अचकजई के सदारती इलेक्शन के नताइज पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन अच्छे माहौल में होने का एतराफ। कहा, पहली बार कोई वोट खरीदा या बेचा नहीं गया। वोट ना खरीदने की अच्छी रिवायत पड़ गई। पार्लियामेंट कानून में जो चाहे तरमीम कर सकती है। मेरे सूबे से कम 1 वोट मुझे आना चाहिए था। डॉक्टर मालिक मुझे वोट देने के लिए तैयार थे, अचानक फिसल गए। नेशनल पार्टी सदारती इंतखाब में 2 हिस्सों में बटी हुई थी। पार्टी CEC ने आसिफ जरदारी को वोट देने का फैसला किया, लेकिन नेशनल पार्टी ऑपोजिशन में बैठेगी। डॉक्टर मालिक बलोच का ऐलान। कहा, जमहूरियत की मजबूती में किरदार अदा करते रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस आमद। आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। 9 मुंतखब सदर ने कहा, पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम थी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब। ये जब जो बातें आप कर रहे हैं, ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट कर। इन्होंने वोट दिया है उसको, जितना वोट पड़ा है आसिफ जरदारी साहब को, जितना वोट पड़ा है जरदारी को, ये सारा फॉर्म 45 वाला नहीं है, ये वो गांधी वाला फॉर्म 47 और 49 का वोट है। तो मैं तो सदर मानता ही नहीं इस तरह उसको। आसिफ जरदारी फॉर्म 45 नहीं 47 वाले सदर हैं। उन्हें सदर मानता हूँ, ना उनकी हल्फबर्दारी में जाऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, तहरीक इंसाफ ने साबित किया कि धांधली हुई है। बानी PTI को हटाकर चोरों ने मुल्क को तबाह किया। 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आज पेशावर में बड़ा जलसा होगा। अली अमीन गंडापुर का चीफ इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। बड़ा सिंपल सिचुएशन है कि रिजर्व सीट्स हमें दी नहीं गई। अदालतों ने स्टे किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन आज हो रहा है। ऐसे बंदों को आप लेकर के आ रहे जो कुर्सी की अहलियत नहीं रखते पहले, और कुर्सी को पहुंचने का आईनी तरीक़ेकार नहीं अपनाया जाता है, या उनकी वो अहलियत नहीं है, या वो जमहूरी इक़दार के तौर पे नहीं आ सकते। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा शगुन नहीं। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बैठना आइन की पामाली है। आसिफ जरदारी मफादात का बादशाह है, मफामत कर रही। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। बैरिस्टर गौहर की तनकीद।
अली जफर ने सदारती इंतखाब को मुतनाज़ा करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन के फैसलों के बायस आम इंतखाबात और अब सदारती इंतखाब मुतनाज़ा हुए। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता इंतखाबात मुतनाज़ा तस्वुर होंगे। आमिर डोगर बोले इलेक्शन कमीशन जानिबदार इदारा है। करप्ट अनासर के बादशाह आसिफ जरदारी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। आसिफ जरदारी जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे, सूबे के मसाइल उनके सामने रखेंगे। सरफराज बुख्ती कहते हैं पीपल्स पार्टी तमाम इकाइयों को एक साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। बलूचिस्तान हमेशा आसिफ जरदारी के दिल के करीब रहा है। बतौर सदर मुल्क के अवाम की खिदमत मेरे लिए बाइसे एजाज रही। अल्लाह मेरी कोताहियों पर मुझे माफ करे, अच्छे अमाल का अजर दे। डॉक्टर आरिफ अलवी का बतौर सदर अलविदाई बयान। कहा वो सदर मुमलिकत की जिम्मेदारियां 14वें सदर को सौंप रहे हैं। पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत है। महंगाई में कमी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू कर दें। नवाज शरीफ की हिदायत। लीगी कायद की ज़ेर सदारत अहम इजलास में पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। अहम कौमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क को कौम को आगे लेके चले, वफाक को मजबूत करे। वफाक की अलामत होता है सदर मुमलिकत। बदकिस्मती से जो सदर मुमलिकत फारिग हो रहे हैं उन्होंने अच्छी रवायात कायम नहीं की। अच्छी बात है, एक जमहूरियत का हुस्न भी है कि हर एक हिस्सा ले ले, जीत हार इसका हिस्सा होता है। ऑपोजिशन के साथ उनके रवैये के मुताबिक सलूक होगा। अगर फितना फसाद होगा तो सलूक भी ऐसा ही होगा। राना सनाउल्लाह की वार्निंग। इरफान सिद्दीकी कहते हैं सुबुकदोश होने वाले सदर ने अच्छी रिवायात कायम नहीं की। सलमान रफीक ने कहा मुल्क लड़ाई झगड़े और नफरत से नहीं चल सकता। अमीर मकाम बोले सबको मिलकर जमहूरी अमल का हिस्सा बनाना चाहिए। स्पीकर मलिक अहमद खान बोले आसिफ जरदारी अफाम व तफहीम से मामलात को लेकर चलेंगे। महमूद अचकजई ने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम की, जो एक अच्छी रिवायत है। इस वक्त दोबारा पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में है और इंशाअल्लाह प्रेसिडेंट जरदारी साहब की प्रेसिडेंसी में जाने के बाद वो दोबारा एक रोल प्ले करेंगे और पाकिस्तान को अंधेरों से उजाले की तरफ लेकर जाएंगे। आसिफ जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने कहा मुल्क एक बार फिर मुश्किल में और आसिफ जरदारी अहम किरदार अदा करें। आसिफ जरदारी पाकिस्तान को अंधेरों से उजाले की तरफ लेकर जाएं। शरी रहमान ने कहा आसिफ जरदारी नफरत की सियासत खत्म कर सकते हैं। वादे पूरे ना हुए तो वो वफादार नहीं, तो हम भी फिर दिलदार नहीं। ख्वाजा इजहारुल हसन का शायराना तंज। कहा हमारी उम्मीदें भी हैं, बिलावल ने वादे पूरे करने का यकीन दिलाया है। फारूक सत्तार कहते हैं उम्मीद है बिलावल हर सतह पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को समझेंगे। अब बिलावल भुट्टो जान गए होंगे कि ये वफा क्या है। वफा करने से मुल्क के मसाइल हल होंगे। पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, दिल वालों की धरती है पंजाब। आप भी दिल वाले हैं, मैं भी दिल वाली हूँ। ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह ताला के बाद ये पंजाब के अवाम का कमाल है कि उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी पे एक बेटी को बिठाया, एक धी रानी को बिठाया। पंजाब जिंदा दिल वालों की धरती है, यहाँ के लोग बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने एक बेटी को वज़ीर आला के मनसब पर बिठाया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब कल्चर डे की तकरीब से खिताब। ब्रेन ट्यूमर के शिकार बच्चे फरजान के फौरी इलाज की भी हिदायत। कहा काम बहुत है, वक्त कम, लेकिन चैलेंजेस से निपटेंगे। सऊदी अरब में आज रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान। पाकिस्तान में पहला रोजा मंगल 12 मार्च को होने का इम्कान। चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की उम्र रोयत के वक्त 28 घंटे से जायद होगी। पाकिस्तान की रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास की सदारत मौलाना सैयद अब्दुल कबीर आजाद करेंगे। रमजानुल मुबारक से पहले मुल्क में महंगाई बेकाबू। मजमूई शरह 32.39% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते प्याज, आलू, टमाटर, अंडे और दीगर अशिया महंगी। अवाम फट पड़े, फौरी रिलीफ का मुतालबा। LPG की कीमत में 30 रुपये फी किलो इजाफा। कीमत 257 रुपये से बढ़कर 310 रुपये तक पहुंच गई।
एक हफ्ते के दौरान LPG की कीमत में मजमूई तौर पर 53 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई। गवादर, कैच और तुर्बत के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। दुबई, शारजा, अजमान समेत मुत्तहदा अरब अमारात की दीगर रियासतों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अमाराती हुकूमत ने सेफ्टी अलर्ट जारी कर दिया। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मेरी आंखों में उसका आज भी चेहरा सलामत है। और अभी मायूस मत होना, अभी मैं शेर कहता हूँ, अभी उर्दू सलामत है, अभी लहजा सलामत है। साकनाने शहर कायद का सुखने वरान अदब के उन्वान से मुशायरा। नौजवान शोहरा ने अपना कलाम पेश किया। प्रोफेसर सहर अंसारी, अनवर शऊर समेत दीगर सीनियर शोहरा कराम की शिरकत। लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पंजाब कल्चर डे का मेला, दस्तकारी के नमूनों और फनपारों की भी नुमाइश।